नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो NPK 19-19 घुलनशील खाद के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे NPK 19-19 का स्प्रे कितनी बार हम अपनी क्रॉप में कर सकते हैं, ये हमारे पौधे पे किस तरह से कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है, क्या इसकी डोज है, क्या इसके प्राइस हैं, 1 एकड़ में NPK 19-19 का छिड़काव करने में कितना खर्चा आता है। साथ ही जानेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। NPK 19-19 का छिड़काव करने से हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं होता, पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई खेती से संबंधित वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर NPK 19-19 होता क्या है। तो किसान साथियों, NPK 19-19 यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों पोषक तत्व इसमें बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों पोषक तत्वों के मिश्रण को NPK 19-19 कहा जाता है। अब इन तीनों पोषक तत्वों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं नाइट्रोजन हमारी क्रॉप में क्या क्या कार्य करता है। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन हमारी क्रॉप को हरी भरी रखता है, फसल की ग्रोथ को अच्छी करता है। नाइट्रोजन से फलों का आकार बड़ा होता है, पौधों में कल्लों की संख्या अधिक हो जाती है, खरपतवार सड़ाने और गलाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, पौधे में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जनरेट करता है और पौधे की पत्तियों को मुलायम बनाए रखता है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। तो साथियों, ये पौधे की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, पौधे के तनों को मजबूत बनाता है, जिससे फसल हमारी गिरती नहीं है। फास्फोरस पौधे को मिलने से क्रॉप हमारी निरोग होती है, पौधे को रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, बीज स्वस्थ पैदा होता है, बीज का वजन बड़ा होता है, जड़ों का विकास अत्यधिक तेजी के साथ होता है और फसल को अधिक से अधिक फल फूल लाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें पोटेशियम की, तो यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि पौधे को किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इसके साथ ही फल के वजन को भी बढ़ाता है। यह फल और अनाज की दोनों की क्वालिटी को बनाए रखता है, पौधों में प्रोटीन के हिस्से को बढ़ाता है और पौधे को भोजन बनाने के लिए अत्यधिक योगदान देता है। अब बात करते हैं NPK 19-19 फर्टिलाइजर का छिड़काव किस प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। तो किसान साथियों, NPK 19-19 फर्टिलाइजर का छिड़काव मुख्य रूप से टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, बैगन, मिर्च, अंगूर, अमरूद, आम, केला, नारियल, तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, तूरी, मूली, गाजर और फूलों की खेती में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप NPK 19-19 को आप अमरूद, धनिया, लहसुन, सरसों, गन्ना, धान, गेहूं, बाजरा, मूंग, उर्द, चना, मक्का यानी कि सब्जी वर्गीय और नॉन सब्जी वर्गीय सभी प्रकार की फसलों में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं NPK 19-19 को फसल में देने के सही समय के बारे में। तो साथियों, इसका पहला स्प्रे आप बुवाई के 40 से 45 दिन के बीच में करें और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन के बाद, यानी कि पहली स्प्रे से दूसरी स्प्रे के बीच का गैप कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। अब बात करते हैं NPK 19-19 फर्टिलाइजर से हमारी क्रॉप को मिलने वाले फायदों के बारे में। तो किसान साथियों, यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी को दूर करता है। ये पौधे के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है, इसके बिना पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इससे पौधा हरा भरा रहता है, जड़ों का विकास बहुत ही तेजी के साथ होता है और पौधा अत्यधिक घना होता है। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में 1 किलो NPK 19-19 फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, जिसे 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप इसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देना चाहते हैं तो 2 से 2.5 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डालें, इससे कम ना डालें। यदि आप इससे कम डालते हैं
तो रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और आप इससे अगर ज़्यादा डालते हैं तो पत्तियां हल्की फुल्की सूख जाती हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो किसान साथियों, ये लगभग 150 से 200 रुपये तक प्रति किलो मार्केट में मिल जाता है। तो ये थी NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई खेती से संबंधित वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपके मन में खेती से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें। और यदि आप